आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का नर्वस सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में आपको पूरा नर्वस सिस्टम मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि क्लास 10th बोर्ड में साइंस में आपका एक भी क्वेश्चन नर्वस सिस्टम से छूटने वाला नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं स्टिमुलस क्या होता है। देखिए कई बार ये वर्ड यूज होगा स्टिमुलस, ठीक है। तो स्टिमुलस क्या होता है, देखिए जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं, जैसे लाइट ज़्यादा होना, लाइट का कम होना, ठीक है, जैसे हीट टेम्परेचर का बढ़ जाना, टेम्परेचर का कम हो जाना, ठीक है, कोल्ड सर्दी का आना, गर्मी सीजन में चेंजेस आना, ठीक है, साउंड का ज़्यादा होना, नॉइज होना, म्यूजिक होना, तो इन सब से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, ठीक है, रिस्पॉन्ड करती है। तो ये चेंजेस होती रहती है हमारे एनवायरनमेंट में और इससे जो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है उसी को हम बोलते हैं स्टिमुलस, ठीक है। द चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट टू विच ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम स्टिमुलस। रिएक्शन टू स्टिमुलस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स में और प्लांट्स में, ठीक है, दो लिविंग बीइंग्स हैं, एक एनिमल्स और एक प्लांट्स। तो एनिमल्स और प्लांट्स में दोनों में अलग अलग तरह से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में दो तरह से होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, जबकि प्लांट में सिर्फ प्लांट हार्मोन्स के थ्रू होता है, ठीक है। ये आगे डिस्कस करेंगे। अभी हमें डिस्कस करना है सिर्फ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जो नर्वस सिस्टम के अलावा एक सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। देखिए नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स, इसमें जो सेल्स होते हैं वो होते हैं, उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। मैसेज ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जबकि इसमें जो मैसेज ट्रांसफॉर्म होता है वो हॉर्मोन्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्विक प्रोसेस है, जो नर्वस सिस्टम है इससे जो सिग्नल जाता है क्विक सिग्नल जाता है, जबकि ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है, बहुत धीरे धीरे होती है। इफेक्ट लास्ट फॉर शॉर्ट टाइम, इसका जो इफेक्ट होता है वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जबकि इसका जो इफेक्ट होता है एंडोक्राइन सिस्टम का या हार्मोन्स का, ये लॉन्ग टाइम तक रह सकता है, ठीक है। अब देखिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो ये हमने दोनों में डिफरेंस भी देख लिया, ठीक है। इसका आंसर भी कर सकते हैं, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि दोनों में डिफरेंस कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट करिए, ठीक है। चलिए अब ये देख लेते हैं कि देखिए हम लोग पढ़ ही रहे हैं हार्मोन सिस्टम को, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ नर्वस सिस्टम को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए हमारी बॉडी में 5 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है। इसमें डिटेक्शन कैसे होता है, ठीक है, तो वो करते हैं फोटो रिसेप्टर। देखिए बाहरी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उनको डिटेक्ट भी तो करना है ना, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में होते हैं सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो आईज में यानी कोई अगर दृश्य में साइट में चेंज हो रहा है तो उसको फोटो रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं, यानी लाइट को डिटेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। ईयर्स साउंड को डिटेक्ट करते हैं, जिनको फोनो रिसेप्टर्स बोलते हैं। नोज ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। टंग टेस्ट को, यानी गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं। और स्किन से हमें टेम्परेचर का पता लगता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक सेल और ग्रुप ऑफ सेल in a sense organ which is sensitive to a particular type of stimulus such as light, sound, smell, taste and heat। ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स जो किसी भी स्टिमुलस के प्रति सेंसिटिव हों उनको हम क्या बोलते हैं, रिसेप्टर्स बोलते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है। नर्वस सिस्टम के फंक्शन देख लेते हैं, नर्वस सिस्टम करता क्या है। तो नर्वस सिस्टम का अगर मेन फंक्शंस देखें तो सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस होते हैं उनमें से इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, उसको इंटरप्रेट करना और रिस्पॉन्ड करना अकॉर्डिंगली, ठीक है। पासेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन इंटरनल ऑर्गन टू अनदर, ये भी काम करता है कि एक इंटरनल ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को दूसरे इंटरनल ऑर्गन तक पास भी करता है। दस हेल्प ऑल अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी वर्क टुगेदर, जिससे हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस, सारे ऑर्गन्स एक साथ काम कर सके। सबसे छोटी यूनिट जो होती है नर्वस सिस्टम की उसको बोलते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। सेल है ये, ठीक है, न्यूरॉन, इसी से हमारा नर्वस सिस्टम बना होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड न्यूरॉन्स। लार्जेस्ट सेल इन द बॉडी होता है ये, ठीक है, एडेप्टेड टू कैरी सिग्नल और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, इसी के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और सिग्नल भेजे जाते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है,
इसको बोलते हैं सेल बॉडी। ये हमारा पूरा एक्सोन है। ये हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, इनको हम डेंड्राइट बोलते हैं। और लास्ट में होती है नर्व एंडिंग, और नर्व एंडिंग से ही दूसरा सेल जुड़ा रहता है, दूसरा न्यूरॉन जुड़ा रहता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेंड्राइट का क्या काम है। ठीक है, तो डेंड्राइट अगर शॉर्ट फाइबर होते हैं बॉडी ऑफ द न्यूरॉन, और ये पिकअप द नर्व इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स, ठीक है, एंड पासेस देम टू एक्सोन। ये क्या करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है रिसेप्टर से उसको ये कलेक्ट करते हैं, सारे रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ये किसको पास करते हैं, एक्सोन को पास कर देते हैं। सेल बॉडी का काम क्या है, कंटेन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, लॉन्ग थिन फाइबर स्ट्रेचिंग आउट ऑफ बॉडी कॉल्ड नर्व फाइबर्स, शॉर्ट फाइबर कॉल्ड डेंड्राइट। इनमें से ही डेंड्राइट निकलती है, डेंड्राइट को ये सपोर्ट करती है और सारे सिग्नल्स को लेके ये एक्सोन को पास कर देती है। एंड एक्सोन द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी। ठीक है, लॉन्गेस्ट फाइबर होती है हमारे न्यूरॉन्स में, और ये माइलिन शीथ से कवर रहती है। ठीक है, और माइलिन शीथ से कवर होने के बाद ये सेंड करती है सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी और नर्व एंडिंग तक इसको पास करती है। नर्व एंडिंग के बाद ये अगले न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। ठीक है, अब ये काम कैसे होता है, मतलब सिग्नल कैसे ट्रांसमिट होता है उसको समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ नर्व इंपल्सेस ट्रेवल्स। ठीक है, तो देखिए जो भी रिसेप्टर है वहां से ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है डेंड्राइट। ठीक है, बहुत सारी जो भी इंफॉर्मेशन है बाहरी इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो सब कलेक्ट किए जाते हैं बाय डेंड्राइट। ये सब किसको दे दिए जाते हैं, सेल बॉडी को। सेल बॉडी इन्हें आगे ट्रांसफर कर देता है एक्सोन के थ्रू। ठीक है, एक्सोन इनको नर्व एंडिंग तक ट्रांसमिट करता है। ठीक है, अब नर्व एंडिंग से ये जो सिग्नल है ये जाएगा अगले न्यूरॉन तक। लेकिन देखिए नर्व एंडिंग और अगले डेंड्राइट, जो अगला सेल का डेंड्राइट है, उनके बीच में थोड़ी सी गैपिंग होती है। ठीक है, अब गैप में तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट नहीं कर सकता। ये आपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ भी रखा होगा कि जो करंट होता है वो, या इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है वो गैप में से ट्रांसफर, ओपन सर्किट से ट्रांसफर नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको ट्रांसमिट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ तो कनेक्शन है नहीं, तो यहाँ ये इस गैप को बोलते हैं साइनेप। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसको साइनेप बोलते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है यहाँ बदलता है केमिकल सिग्नल में। ठीक है, किसमें, साइनेप में। ठीक है, साइनेप में जब ये केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है तो केमिकल तो फ्लो कर सकता है, फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड होने के बाद ये पहुंच जाता है हमारे डेंड्राइट तक, और डेंड्राइट फिर इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर ऐसे ही आगे इसको पास कर देता है। इस तरह से जो हमारा सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है, और लास्ट में जो मसल्स होती हैं उन तक ये सिग्नल, इफेक्टर बोलते हैं इसको, वहां तक ये सिग्नल पहुंच जाता है, और जो भी काम कराना होता है मसल से वो काम हो जाता है। ठीक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, हमारी बॉडी में जो मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं उसको। ठीक है, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, कैसे इंफॉर्मेशन पास हो रही है, और कैसे वो रिसेप्टर से इफेक्टर तक पहुंच रही है, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन है वो रिसेप्टर्स के पास जाती है। ठीक है, बाहरी इन्वायरमेंट से कौन कॉन्टेक्ट में रहता है, रिसेप्टर्स। ठीक है, इसके बाद ये जो इंफॉर्मेशन है ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू सीएनएस। इसके बाद जो रिसेप्टर्स हैं वो इंफॉर्मेशन भेज देते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। सेंसरी न्यूरॉन्स इस इंफॉर्मेशन को पास कर देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन तक। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन भी आता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड भी आती है। ठीक है, अब ये रिले न्यूरॉन क्या करती है, ये सेंसरी न्यूरॉन से जो सिग्नल आया है उसको पास कर देती है मोटर न्यूरॉन को। पहले इंटरप्रेट भी होता है, समझी भी जाती हैं चीजें। ठीक है, फिर वो सिग्नल पास होता है मोटर न्यूरॉन्स को, और मोटर न्यूरॉन्स जो है वो इंफॉर्मेशन को पास कर देते हैं इफेक्टर्स को। इफेक्टर्स मसल्स भी हो सकती हैं और बॉडी का कोई ऑर्गन भी हो सकता है जिसको सिग्नल पास करना है। ठीक है, क्रेनियल। ठीक है, कनेक्ट ऑल पार्ट्स इन हेड टू ब्रेन। ठीक है, सारे हेड के पार्ट्स को ब्रेन से कनेक्ट करना उनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और स्पाइनल नर्व्स उनको बोलते हैं जो रिमेनिंग पार्ट को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती हैं। ठीक है, इसको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। दो तरह की नर्व्स पाई जाती हैं हमारी बॉडी में। वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं हमारी बॉडी में, ऐसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं कि जिनसे हमारी बॉडी तुरंत रिएक्ट करना चाहती है। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हॉट ऑब्जेक्ट पे आपका हाथ टच हो गया, तो अगर ये सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन से रिले न्यूरॉन तक जाएगा, रिले न्यूरॉन से फिर दोबारा मोटर न्यूरॉन के पास जाएगा, तो उसमें काफी टाइम जाएगा और आपका हाथ जल भी सकता है। तो इसमें आता है काम रिफ्लेक्स एक्शन, क्विक एंड सडन एंड इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी टू स्टिमुलस। अगर हमारी बॉडी में क्विक, सडन और इमीडिएट रिस्पॉन्स हो रहा है,
ठीक है, ऑफ द बॉडी टू स्टिमुलस, ठीक है, स्टिमुलस हमारा कोई हॉट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, रेगुलेटेड बाय अ स्पाइनल कॉर्ड, ध्यान रखना रिफ्लेक्स एक्शन इज रेगुलेटेड बाय अ स्पाइनल कॉर्ड नॉट ब्रेन, ठीक है। जैसे नी जर्क, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑफ टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अब देखो होता कैसे है ये, देखिए वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए आपका हाथ है, यहाँ आपका हाथ टच हुआ, ठीक है, और आपके हाथ में होते हैं, आपके स्किन में रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, इनको थर्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं। हाथ जैसे ही टच हुआ तो ये सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू पहुंच गया रिले न्यूरॉन के पास, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन से होता हुआ रिले न्यूरॉन के पास पहुंचा, ब्रेन तक जाएगा, लेकिन ब्रेन से ये सिग्नल रिस्पॉन्स नहीं लेगा, ठीक है। अब रिले न्यूरॉन तुरंत इसको वापस कर देता है मोटर न्यूरॉन को, और मोटर न्यूरॉन्स सिग्नल भेजते हैं इफेक्टर को, मसल्स जो होती हैं, जो हाथ की मसल्स हैं, ठीक है, तुरंत हम हाथ को हटा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सिग्नल ब्रेन तक जाता जरूर है, लेकिन जितना भी रिस्पॉन्स होता है वो सब स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक रिवीजन वीडियो है, तो यहाँ थोड़ा जल्दी से आप इसको कवर करेंगे, ठीक है। अब ये जो पाथ है फ्रॉम रिले न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन टू सेंसरी न्यूरॉन, ये जो पाथ है पूरा, इसी पाथ को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे जो भी मसल्स से नर्व्स जाती हैं वो आती हैं, ठीक है। अब हाईएस्ट मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द बॉडी होता है हमारा ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, काफी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं ह्यूमन ब्रेन से, ठीक है। हाईएस्ट मेन कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ आवर बॉडी परफॉर्म्स कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म व्हिच कांट बी डन बाय सिंपल स्पाइनल कॉर्ड मेड ऑफ नर्व्स, ठीक है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड नहीं कर पाती, तो वहां काम आता है हमारा ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन ब्रेन में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका डायग्राम में आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला, ये इसको बोलते हैं हम फोर ब्रेन, ठीक है। अभी हम फोर ब्रेन को ही देख रहे हैं, नीचे जब पूरा डायग्राम देखेंगे तो उसमें आपको हैंड ब्रेन और आपका मिड ब्रेन भी आएगा। तो फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, क्रेनियल स्कल, ठीक है, और ये मिड ब्रेन का भी पार्ट है, लेकिन अभी इन दोनों पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटेक्शन, तो प्रोटेक्शन किसके थ्रू होता है, क्रेनियल या स्कल के थ्रू। याद रखिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पाइनल कॉर्ड और आपका ये जो ह्यूमन ब्रेन है, इसका जो प्रोटेक्शन होता है किसके थ्रू होता है, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। पिछली बार के बोर्ड एग्जाम में भी आपका ये क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो क्रेनियल और स्कल के थ्रू इसका प्रोटेक्शन होता है, ठीक है। और इनके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है जो शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फोर ब्रेन में देखिए यहाँ ये कंप्लीट डायग्राम है, यहाँ देख भी सकते हैं कि फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। तो सबसे पहले फोर ब्रेन की बात करते हैं, तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज सेरिब्रम, ठीक है, कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शंस। तो जितने भी इंटेलेक्चुअल वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, ठीक है, वो सब परफॉर्म होते हैं बाय सेरिब्रम। जितना भी हम थिंकिंग करते हैं, मेमोरी, ये सब हमारे सेरिब्रम का पार्ट है, ठीक है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। स्टोर मेमोरी, रिसीव्स सेंसरी इंपल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन, इंटरप्रेट एंड सेंड्स इंपल्स टू द मोटर न्यूरॉन। जितना भी थिंकिंग का पार्ट है, सोचने का पार्ट है, वो सब सेरिब्रम के पास है, ठीक है। इसके बाद मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन बेसिकली हमारे सिलेबस में उतना मिड ब्रेन का सेक्शन नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि मिड ब्रेन इनवॉलंटरी एक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। हिंड ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। सेरिबेलम, मेडुला एंड पोन्स। तो सेरिबेलम जो है वो कंट्रोल, जेस्चर और पोस्चर को मेंटेन रखता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जब कोई अधिक मादक पदार्थों का सेवन कर लेता है तो उसका जेस्चर पोस्चर बिगड़ जाता है, ठीक है। तो सेरिबेलम बेसिकली उसका प्रभावित हो गया है, ठीक है। अगर हमें कोई पर्टिकुलर पेन पिक करना है तो उसमें भी हमारा सेरिबेलम ही काम आता है, ठीक है। मेडुला करता है कंट्रोल इनवॉलंटरी एक्शन, जैसे ब्लड प्रेशर, सलाइवा, वॉमिटिंग, इसको मेडुला कंट्रोल करता है, ठीक है। पोन्स क्या कंट्रोल करता है, रेस्पिरेशन, हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, उसको कंट्रोल करता है पोन्स, बाकी मेडुला कंट्रोल करता है। इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है हमारे वर्टिब्रल कॉलम से। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर एनक्लोज इन बोनी केज, ये किसके अंदर होता है, एक बोनी केज के अंदर होता है, जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है इसका स्पाइनल कॉर्ड का, एक तो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करना, ठीक है, और कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो जो सिग्नल आते हैं उनको ब्रेन से और ब्रेन तक ले जाना, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो देखिए दो टाइप के नर्वस सिस्टम यहाँ पे काम आते हैं, एक आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है,
और एक वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस मतलब जो ऑटोमेटिकली काम करे, ठीक है। कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स फंक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इनवॉलेंटरीली, ठीक है। ऑटोनोमस का मतलब ये होता है जो अपने आप करे, जैसे ब्रीदिंग, डाइजेशन, स्वेटिंग, ठीक है। एंड दैट मेंटेन आवर लाइफ टू कीप अस अलाइव। ये सारे फंक्शंस होते हैं जो अपने आप चलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि डाइजेशन हमारा हम लोग सोचेंगे तभी डाइजेस्ट होगा या ब्रीदिंग तभी होगी, ठीक है। एक और तरह का नर्वस सिस्टम होता है हमारी बॉडी में, दैट इज वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम। हेल्प्स अस दैट टेक वॉलेंटरी एक्शंस विच आर अंडर कॉन्शियस एंड कंट्रोल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। जैसे रीडिंग, राइटिंग, डांसिंग, ड्रिंकिंग, ये सब हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनको वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम के कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका नर्वस सिस्टम था। मैं नहीं सोचता कि इससे ज्यादा आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।